अब आप देखिएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इजूकल टू a प्लस बी आयोटा मैं दे दूं और मैं आपसे कहूं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकालिएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इज इक्वल टू 1/a प्लस बी आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं और इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 1/a प्लस बी आयोटा है तो इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। इतने बन जाए इतने, यानी a माइनस बी आयोटा। नीचे आप जो मल्टीप्लाई करेंगे वो a स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, इसको हम बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर कर देंगे, आयोटा स्क्वायर वैल्यू माइनस पर कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस b/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयोटा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का प्रोसेस है। ये आप ऐसा नहीं कि फार्मूला आप याद करें, दिस द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का क्या है? प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए आप। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/3 प्लस 4 आयोटा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिएगा तो आप लिखेंगे 1/3 प्लस 4 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस 4 आयोटा। इतने की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा अपान 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो आप देखिएगा 3 माइनस 4 आयोटा अपान 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आप रख देंगे तो 3 माइनस 4 आयोटा अपान 9 प्लस 16, तो 3/25 कर दिए, 16 और 9 25 होते हैं, प्लस -4/25 इंटू आयोटा। ये आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है। इनवर्स दो टाइप के होते हैं, एक एडिटिव इनवर्स होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। आपको मैंने ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया हुआ है कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/3 प्लस 4 आयोटा कर लीजिएगा। फिर इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो इतने बन जाए इतने हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 माइनस 4 आयोटा, इसको 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर कर सकते हैं। 3 माइनस 4 आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 करेंगे तो 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। तो 3/25 प्लस -4/25 इंटू आयोटा, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। कभी कभी आपको ऐसे पूछ दिया जाता है कि माइनस आयोटा का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1/- आयोटा कर लीजिएगा। मैंने कहा कि आयोटा नीचे नहीं रखा जाता, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जाता है। तो आप ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। आयोटा आयोटा हो जाएगा अपान माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 कर दोगे तो आयोटा अपान +1 हो जाएगा। तो इसको हम आयोटा लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 0 + 1 इंटू आयोटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको 5.1 कल बताऊंगा, ठीक है। कल के वीडियो में आप हमारा देखिएगा 5.1 एक्सरसाइज।